अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले आप लोगों को चांद रात मुबारक हो। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा चांद रात मुबारक लेट कह रही हूँ। वैसे तो मैंने कह दिया था, बगैर वीडियो के भी आप लोगों को कह दिया था, लेकिन वीडियो में मैं आप लोगों को इसलिए देर से कह रही हूँ क्योंकि ये मेरी चांद रात की वीडियो है और मैं वीडियो पब्लिक नहीं कर पाई, अपलोड नहीं कर पाई। इसके आप लोगों के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे मुझे, लेकिन उसकी वजह ये थी कि मैं तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे फ़ीवर हो गया था काफ़ी तेज़ और काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। अभी भी आप लोगों को मेरा फ़ील हो रहा होगा कि मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज है। मुझे इस वक्त भी नज़ला ज़ुकाम और फ़ीवर है, लेकिन थोड़ा कम है, पहले से काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से, लेकिन है। तो इसलिए इसी वजह से मैं आप लोगों को वो वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाई थी, उसके लिए माजरत है जी। तो आज हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी चांद रात की रूटीन और आने वाले बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो बिल्कुल मिस नहीं करेगा। तो जी सबसे पहले हमने जी अपनी चाय शाय पी के चांद रात को, सबसे पहले हमने चाय शाय पी, थोड़े कबाब शबाब बनाए थे तो वो हमने फ्राई किए और काफ़ी पूरे महीने के बाद तकरीबन जो हमने ज़रा मक्खन शक्खन लगा के ज़रा नॉर्मल रूटीन वाला नाश्ता जो था ना, हम सबको ही इसकी ज़रा क्रेविंग ज़रा ज़्यादा होती है, तो हमने वो करके उसके बाद फिर हमने अपनी चांद रात की तैयारी शुरू की। तो सबसे पहले मेरी ये जो खीर बनी थी यार, ऐसी कोई मज़ेदार बनी थी, मैं कहती हूँ ऐसी लाजवाब खीर बनी थी कि इस बार तो मेरा दिल करता अपने हाथ खुद ही चूम लूँ, कसम से। ये कंडीशन होती इतनी कोई, अच्छा मुझे ना क्रेविंग भी बहुत होती है मीठे की, मुझे क्या, मेरे सारे बहन भाई को क्रेविंग होती है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों इतनी रमज़ान के बाद मतलब चांद रात को इतनी क्रेविंग हो रही थी मीठे की। तो खीर बना के मैंने रात को ही गर्मा गर्म खाई और यकीन करें मैंने अच्छी खासी खाई और बाद में मुझे हो गया कुछ ज़्यादा ही खा लिया है। तो लेकिन हमारा बड़ी ही कोई आला और लजीज़ किस्म की खीर बनी थी और उसके साथ ही फिर ये मैंने रमज़ान अल मुबारक का जो हमने बनाया था एक छोटा सा वो, और ये कैंडल बनाई थी, तो अब वो उठाने का वक्त आ गया था। हमारा बहुत ही बरकतों वाला, मोहब्बतों वाला और रहमतों वाला महीना चला गया है, हमसे रुखसत हो गया है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी, हम सब की ज़िंदगी रही, तो अगले साल इंशाल्लाह दोबारा आएगा और हमें बहुत सारी बरकतें और रहमतें ढेरों ढेर देकर जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और ज़िंदगी दे। और साथ ही साथ जाते जाते हमें ईद की खुशियाँ देकर गया है और ईद की खुशियों में वही दावतें होती हैं, वही, अच्छा माओ लड़कियों की तो चांद रात की बड़ी वीआईपी होती है, घूमना फिरना है, मेहंदी, लेकिन हम माओ की जिम्मेदारियाँ होती हैं क्योंकि ज़रा पता है खीर बनानी है, खाना बनाना है। और मेरे घर का थोड़ा सा रूटीन ज़रा ज़्यादा वो होती है क्योंकि मेरे घर में ये रूटीन है कि मेरे जो घर में सबसे पहले जो सुबह जो नमाज़ होती है, ईद की नमाज़ के बाद घर पर आके सबको खाना खाना होता है, कोई नाश्ता पानी नहीं करता है, सबको उस वक्त खाना चाहिए होता है। तो मेरी जो कुकिंग है वो ज़रा जल्दी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि मेरे ससुराल में मेरी सास भी, उनकी भी यही रूटीन थी, तो वही रूटीन मेरे हस्बैंड की भी है कि उन्हें भी खाना खाना होता है, तो वही फिर मेरे आगे बच्चों में भी वही रूटीन चल रही है। तो मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ कि मेरे हस्बैंड के या बच्चों के नमाज़ पढ़ के वापस आने से पहले मैं खाना बना के घर नीट करके हर चीज़ ख़त्म कर लेती हूँ, फ्री हो जाती हूँ। तो जब वो आते हैं तो फिर वो गर्मा गर्म खाना खाते हैं। यहाँ जी मेरा पूरा घर भी मैंने रात में नीट कर लेते। चांद रात को सोने का कोई सीन नहीं होता हमारे घर, काम 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 और काम होता है मेरा ख़ास तौर पे। तो साथ ही जी मैंने मज़ेदार किस्म का चिकन पुलाव बना लिया था क्योंकि पुलाव हमारे घर में मेरे हस्बैंड जो है ज़्यादातर जो है वो चिकन का ही पसंद करते हैं। बीफ और मटन का पुलाव उन्हें इतना कुछ खास पसंद नहीं है, चिकन का बहुत पसंद है, इसलिए ज़्यादातर वो बनाते। अब जाके थोड़ा थोड़ा जो मेरा बड़ा बेटा है ना, उसको थोड़ा सा बीफ पुलाव का थोड़ा शौक चढ़ा है, एक आध दफ़ा तो मैंने बना के खिलाया, अदरवाइज़ जो है ज़्यादातर चिकन पुलाव ही होता है। तो यहाँ जी मेरा सुबह तकरीबन आलमोस्ट सिस्टम सारे उठ गए थे और नमाज़ के लिए तैयारी करके सब जा चुके थे। और जाने के बाद जो है फिर मैंने फटाफट अपना जो पुलाव की यखनी वगैरह थी वो मैंने पहले ही रेडी कर ली थी और उसके बाद जैसे ही ये लोग नमाज़ के लिए निकल गए तो मैंने बाकी घर का थोड़ा सा जो रह गई थी चीज़ें नमाज़ भेजने के बाद वो सारी साफ़ वगैरह की, नीट कर लिया पूरा घर। और साथ ही मैंने पुलाव चढ़ा दिया क्योंकि पुलाव के साथ रायता वगैरह, सैलड वगैरह सब चाहिए होता है, कोल्ड ड्रिंक हर लाजमी चाहिए होती है, हर चीज़ मतलब पूरे प्रॉपर इन्हें मेहमानों की तरह एक एक चीज़ चाहिए होती है। तो मैंने फटाफट वो रेडी किया था क्योंकि आज जल्दी जल्दी गए थे, टाइम थोड़ा शॉर्ट ही था नमाज का, तो फटाफट फिर मैंने पुलाव रेडी किया। पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनता है चिकन पुलाव, कभी आप लोग इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगी, ये जो मेरे पुलाव की रेसिपी है ना, ये भी मेरी सास की ही रेसिपी है क्योंकि मैंने ज़्यादातर कुकिंग काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना अपनी सास की भी देखी है, मुझे उनकी पसंद है क्योंकि मेरे हस्बैंड का टेस्ट जो है ना वो उन्हीं की चीज़ें उन्हें पसंद थी, तो वही फिर मैं उसी हिसाब से चीज़ें बनाती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खुद से बनाती हूँ क्योंकि इंसान के अंदर अपनी क्रिएशन भी होती है, अपना दिमाग भी होता है। कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि इंसान दूसरों से ही सारी चीज़ें सीखता है, सीखता ज़रूरी नहीं, साथ रह के ना बाज़ दफ़ा इंसान हर चीज़ हर किसी से नहीं सीखता।
बाज़ लोग अच्छे मतलब क्या कहते हैं ना, वो बड़े जीनियस लोगों के साथ रहकर भी कुछ नहीं सीख पाते, और कुछ लोग जाहिलों के साथ रहकर भी सीख लेते हैं। तो वो वाली चीज़ होती है, ज़रूरी नहीं है कि हमने सारी चीज़ें किसी से सीखी भी हो। इंसान है, समझदार है, अल्लाह ने अकल दी है, तो हर चीज़, ये यूट्यूब है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ सीखने वाले के लिए ना कोई भी जगह काफ़ी होती है, वो कहीं से भी सीख सकता है। तो सीखी भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी बनाती हूँ जो ना तो मेरी फैमिली में कभी किसी ने बनाई है, ना मेरे ससुराल की फैमिली में किसी ने बनाई। मैं अपनी माँ बाप के घर की भी बात करी, उधर भी कभी किसी ने नहीं बनाई, तो वो भी मैं आज बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। मैं बहुत सारी चीज़ें घर में क्रिएशंस भी करती हूँ, बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें भी बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट की बात होती है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप बना सकते हैं, वरना वही सब चीज़ें मेरे बाकी बहन भाई नहीं बना सकते, और जो वो कर सकते हैं वो शायद मैं नहीं कर सकती। तो ये अपने अपने इंटरेस्ट की बात होती है। एक इंसान के पास रह के सारी ज़िंदगी इंसान जीनियस नहीं बन जाता। चलिए छोड़ो, ये तो बहुत अलग सी बात थी, हम कहाँ से कहाँ चले गए। इसके ऊपर भी बहुत सारी आने वाली वीडियोस में मैं बहुत सारा कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल मिस नहीं करना। कुछ गुस्सा भी है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ सीखने वाली चीज़ें भी हैं, जितना हो सकेगा वो सब चीज़ें करूँगी। आज अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं, क्योंकि हमारी चांद रात और ईद का दिन स्टार्ट हो चुका है, और ईद की खुशियों में खुशियाँ ही होनी चाहिए। बाकी बुरी चीज़ें ज़िंदगी में, नेगेटिव लोग तो चलते ही रहते हैं, वो तो ज़िंदगी के साथ ही है, तो उन्हें इग्नोर ही करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जब जवाब देते हैं ना, तो वो हमसे ज़्यादा बेहतर देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ सब आ गए थे जी नमाज़ पढ़ के। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मुबारक कौन मिलेगा? ईद मुबारक। आप निकालो मेरी ईदी। चलो अब सारे लाइन लगा के मेरी ईदी निकालो, जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, तुम मेरी निकालो, मैं तुम्हारी नहीं निकालो, तुम मेरी निकालो फटाफट। इसमें मुझे तो सारे ईदी। अच्छा, यहाँ मेरा बेटा मेरे से मजाक कर रहा था। ये ईदी है 10 रुपये, 20-30 रुपये, वो नहीं मांगना बाकी भाई। ये डॉलर मिले मुझे, $20। अच्छा, यहाँ जी मैं ईदी लेकर आई थी, अपने हस्बैंड को दी थी, उन्होंने अपने बच्चों को देनी थी, उन्होंने मेरे पास ला के पैसे रखवाए थे। 10 वाले कहाँ हैं? वह 10 वाली इधर लेके आ जा। चलो 10 वाली ये ले लिए ना पापा से। जा पर्सन बड़ी कोई नहीं, जल्दी का टाइम वो जामिया की। अच्छा नहीं नहीं, शी में जामिया के लिए लाए थे ना, वो जामिया की थी। सीजन आंटी कब तो दी फिर हमारी? वो सारे तुम लोगों के लिए थोड़ी लाए थे, हमारी देखना जरा शी में से। 10 वाली भी लेके आ यार, टाइम ज़्यादा। अच्छा, यहाँ जी मेरा जो छोटा बेटा है, उसे ये था कि पापा जितने भी करारे नोट लाए ना, वो सारे के सारे उन्हीं को देने। तो मुझे ये था कि जो 10 वाले थे, वो छोटे छोटे, वो पूरी वो जो गट्ठी होती है, क्या बोलते हैं पता नहीं उसका, वो लेकर आए थे। वो जामिया के लिए लाए थे, अपनी छोटी बेटी के लिए, कि भाई वो बच्ची, तो बच्चों को अच्छे लगते हैं, तो इसलिए उसके लिए लेकर आए थे। उसने कहा, लेकिन उसने कहा बाकी भी दे दो, ये भी दे दो। वो समझ तक सारे के सारे उसे ही देने। मतलब बच्चों का ईदी से माशाल्लाह दिल ही नहीं भरता, जितनी मर्जी दे दो। लेकिन ये दिन भी यादगार होते हैं। माँ बाप होते हैं तो ऐसे चौंसले उठाते, जिनके माँ बाप नहीं होते ना, उनकी ऐसे चौंसले कोई नहीं उठाता। ना वो बच्चे इतने चौंसले उठवाते हैं, ना ही कोई उनके उठाता। ही कहने की बात है कि कोई उठाएगा। तो यहाँ जी हमारा खाना तकरीबन रेडी था। मैं खाना वगैरह रख रही थी, क्योंकि यहाँ पे सबसे मैंने ईदी मिली थी, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड। अच्छा, मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चे जो इस कैमरे के आगे थोड़ा सा वो मिलते हुए शर्मा रहे थे, लेकिन वैसे कि मेरे वो आते साथ ही पहले ईदी मिलते हैं, मेरे बड़ा बेटा भी और सब। ये देखिए, अभी भी मुझे खांसी है इस वक्त। अच्छा, यहाँ जी हमारे शामी मेरे रेडी हो गए थे। शामी मैंने कबाब फ्राई किए थे, पुलाव बनाया था, और साथ सैलड वगैरह थी, कोल्ड ड्रिंक थी, और साथ ही जो है हमारा वो बनाई थी, खीर बनाई थी। खीर मैंने अभी फ्रिज में ही रहने दी, क्योंकि बाहर रखती तो ठंडी हो जाती। वो अभी कोई खाएगा भी नहीं, खाना खाने के थोड़ा आधा घंटे बाद या इस तरह से सब खाएंगे, तो बस फिर उनको मैं दूंगी सबको। तो बस यही हमारी ईद की मेरी जो रूटीन होती है, मेन यहाँ तक की रूटीन होती है। उसके बाद फिर बच्चे अपने फ्रेंड्स वगैरह में चले जाते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं। मेरी नींद पूरी नहीं हुई होती, फिर हम थोड़ा सा सो जाते हैं, क्योंकि बच्चों वाली माओ का यही होता है कि बच्चों के लिए सारी चीज़ें कर दी जाए, बच्चे घूमें फिरें, खाएँ, मज़े करें। हमारी रूटीन खाना पकाना और किचन में चली जाती है, तो बस वो गुजर रहती है। और इसी तरह बस ईद के दिन फिर माशाल्लाह मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लोग चाहते थे कि कुछ बहन भाइयों को लोग चाहते थे कभी एक जगह पे बैठे नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईद वाले दिन मेरे दो अदद भाई हैं। 2 अदद भाई मेरे लिए मतलब उनकी तरफ से मेरे पास ईदी भी आई, और वो मेरे लिए ईदी भी देकर गए। ये मिठाई मेरे भाइयों के घर से आई हुई, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। कुछ लोग बस जहर घोलते रहते हैं कि पूरी ज़िंदगी के वो कभी एक ना हो सके, लेकिन जब कहते हैं ना कि
अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर बैठी हुई ना, वो बड़े इंसाफ करती है। आप जितनी मर्जी सियासतें और कच्ची गोलियां ना खेलो, बड़ी पक्की गोलियां खेल लो, लेकिन जब अल्लाह ताला आपके साथ खेलने पर आते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला के आगे आप लोग की कच्ची पक्की गोलियां सारी जो है ना वो धरी की धरी रह जाती हैं। तो इसमें ये मिठाई उन्हीं के लिए शायद एक जवाब है, अगर समझ में आए तो। जब तक मुर्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ जी मेरे को टाइम ही नहीं मिला था मेहंदी लगाने का, तो फाइनली आज ईद के दिन शाम के टाइम पर मुझे टाइम मिला था, तो फिर मैंने वो जो पेपर वाले जो छापे टाइप जो होते हैं मेहंदी के, जो आजकल स्केच वगैरह जो मिल रहे हैं, वो मंगवा के मैंने ऊपर से ही मेहंदी लगाई। लेकिन अच्छी थी, 2 मिनट में लगी। अच्छा, ये जो मेहंदी लाई थी इसका कलर भी बहुत अच्छा था। मैंने लगाया, मेरे ख्याल से 5 मिनट में लगाया। 5 मिनट में मेरे हाथों पे कलर आ गया और हाथ भी बड़ा ज़बरदस्त कलर आया। और ना वो जो केमिकल वाली मेहंदी होती ना वैसी नहीं थी, वो ज़बरदस्त थी। तो बस यहाँ मेरी मेहंदी भी हो गई, तो समझ ले मेरी ईद भी कंप्लीट हो गई। और ये थी हमारी ईद के दिन की, नॉर्मल डेज़ की ईद के दिन की जो हमारी पहली चाय थी, ये वो थी। क्योंकि रमज़ान में तो चाय वाला कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं था, बस इफ्तारी के बाद ही पी जाती थी। तो बस आप बताइए कि आप लोगों की ईद कैसे गुजरी। आने वाले भी आगे बहुत ही ज़बरदस्त मैंने ग्रैंड दावत भी की थी, तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहेगा, बिल्कुल मिस नहीं करनी है वीडियोस, ताकि फिर नहीं आप मुझे बोलोगा कि मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए, उन सबका थैंक यू सो मच इंस्टा पे। लेकिन बस वो तबीयत की वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। तो ये आ जाए जी, गर्मा गर्म चाय है आप लोगों के लिए, आइए आके शेयर करते हैं और मज़ेदार किस्म की चाय का मज़ा लीजिए। और इसके साथ ही मुझे दुआओं में याद रखेगा, मैं बिल्कुल जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। और बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखेगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।